अगर आप एक बायोलॉजी स्टूडेंट हैं तो कुछ मिनट के लिए इस वीडियो को रुक कर देख लीजिए। चाहे आप बायोलॉजी बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर नीट एस्पायरेंट हो, एक बार कुछ सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। ये वीडियो आपकी जो प्रिपरेशन लाइफ है उसे चेंज कर सकता है, और आपको जीरो से स्टार्ट करना भी हो तो भी आप जो है टॉप पर जा सकते हो। तो किस तरह से आप 11th हो या फिर आपके 11 12th को मैनेज कर सकते हो, बोर्ड की प्रिपरेशन को मैनेज कर सकते हो, नीट की मैनेज है। तो प्रॉब्लम क्या है इस वीडियो की, तो इस वीडियो में जो हम सॉल्यूशन में दूंगा, जो बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं और नीट के स्टूडेंट होते हैं उनको सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट। मतलब ये बोर्ड में क्या पढ़े, और बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक से पढ़े या फिर एनसीईआरटी पढ़े नीट की, तो नीट और महाराष्ट्र बोर्ड के जो प्रिपरेशन है उससे हम मतलब कि उस कॉम्बो को हम पढ़े कैसे, इस स्ट्रैटेजी हमें कोई नहीं बताता। इस स्ट्रैटेजी में आपको बताता हूँ, आप बोर्ड और एज वेल एज आप नीट को भी मैनेज कर सकते हो उसी टाइम में और उसी प्रिपरेशन में। आपका दोनों में टॉप पर आना संभव है। तो कैसे है, क्योंकि मैं भी एक बोर्ड स्टूडेंट था और मैंने साथ साथ पर नीट भी क्रैक की थी, तो कैसे मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई और क्या मुझे जो है इम्प्लीमेंट मिला और बहुत कुछ सीखने को भी मिला इस टाइम में, और मेरा टाइम वेस्ट नहीं गया। ओके, क्योंकि अलग से महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी में एक वेस्ट टाइम होता है। हम जो डिफरेंशिएट करते रहते हैं ये चैप्टर, मतलब कि महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक में अच्छा नॉलेज है या फिर एनसीईआरटी में अच्छा नॉलेज है, ये डिफरेंशिएट करने में भी हमारा टाइम वेस्ट होता है। ओके, सो ये डिफरेंशिएट करने की आपको मतलब की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए बताता हूँ कि क्या बेस्ट होगा। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे तो कैसे कि 11 12 को कैसे मैनेज करें बोर्ड को। तो पहले हम स्टडी प्लान देख लेंगे, स्टडी प्लान देखेंगे, फिर हम महाराष्ट्र बोर्ड को पढ़ना है या एनसीईआरटी को पढ़ना है वो भी आपको बता देता हूँ। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट हम देखेंगे, और उसके बाद लास्ट में आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मेरी तरफ से मिलेगी जो कि आपके अंदर आग लगा देंगी। ओके, सो यही देखते हैं और शुरुआत करते हैं हमारी पहली स्टडी प्लान को कि कैसे हम मैनेज करेंगे। ओके, सो देखो, अगर आपको नीट एज वेल एज बोर्ड को मैनेज करना है तो ये सब आपको करना पड़ेगा। माने कि मतलब कि आपको 11th, ओके 11th भी आपको करना पड़ेगा और 12th भी मैनेज करना है। ओके, सो 11th की क्या है, आप शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हो अगर आपके पास मतलब कि आपने प्रीवियस ईयर को आपके 11th में नोट्स बनाई होगी तो आपको नोट्स करनी है। ओके, तो नोट्स की जो है आपको रिवीजन करनी है, और रही बात 12th की, तो 12th आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, और बोर्ड की नोट्स होगी जो कि आपके कॉलेज टीचर आपको बना के देते हैं बोर्ड के नोट्स, जो नोट्स आपको पढ़ने हैं। और रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, बोर्ड के क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि अगर आपके बोर्ड के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो इसका मतलब कि आपको लिखना आ जाता है कि लिखना कितना है और कैसे लिखना है। तो ये बात आपको जो है बोर्ड की क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना ही है। ओके, और नेक्स्ट बात रही एनसीईआरटी रही या फिर बोर्ड, तो सेम ही सब्जेक्ट है। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि बोर्ड के सब्जेक्ट और एनसीईआरटी के सब्जेक्ट में कोई फर्क, हेडिंग की थोड़ी डिफरेंशिएट है, तो कंटेंट जो है सेम ही है। ओके, और रही बात आपकी शॉर्ट नोट्स की, 11 की शॉर्ट नोट्स अगर किसी के पास नहीं होगी तो मुझे कमेंट करिएगा। ओके, अगर आप मुझे कमेंट करते हो तो मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको 11th के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो मैं आपको 1 मिनट में अब दिखाता हूँ कि एनसीईआरटी और बोर्ड में क्या डिफरेंस है। ओके, तो ये देखिए, तो ये है 12th की हमारी जो एनसीईआरटी है, ये जो है। ओके, सो इसमें अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये दोनों को मिलाकर जो है बोर्ड का एक ही चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट। ओके, ये दोनों चैप्टर को मिलाकर ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मिलाकर दोनों का मतलब कि महाराष्ट्र बोर्ड में एक ही चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल। ओके, और रही बात आपकी मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, तो सेम ही है। ओके, और मोलिकुलर बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इवोल्यूशन, ये तो सेम ही है। रही बात आपकी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, तो ये चैप्टर जो है ही ओके महाराष्ट्र बोर्ड में। तो कंटेंट के कोई मतलब कि डिफरेंस नहीं है, कंटेंट तो सेम ही है, आपको सिर्फ फॉलो करने पर डिपेंड होगा। ओके, और बायोटेक्नोलॉजी का एक ही चैप्टर जो है महाराष्ट्र बोर्ड ने दिया है। ओके, और सेम ही है सब एज इट इज है। ओके, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो। अब हमने स्टडी प्लान को भी समझ लिया, एनसीईआरटी पढ़ना है या फिर महाराष्ट्र बोर्ड को पढ़ना है, तो ये भी हमने समझ लिया। अब क्या समझना बाकी है, तो सबसे मेजर फैक्टर जो आपको जानना है वो है टाइम मैनेजमेंट।
अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया। ओके, सो टाइम मैनेजमेंट करना कैसे है, तो आपको 11th कुछ अलग से पढ़ना नहीं है। मैंने आपको जिस तरह से बताया 11th को कैसे टाइम देना है और 12th को कैसे टाइम देना है। 12th का सिलेबस एनसीईआरटी में हो या महाराष्ट्र बोर्ड में एज इट इज सेम है, सिर्फ चैप्टर के नाम अलग है। तो वो चैप्टर के नाम कैसे अलग है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है आपके टाइम मैनेजमेंट, जो मतलब कि स्टडी को फोकस कर दी। तो आपको अगर मतलब कि टाइम मैनेजमेंट करना है तो आपको टाइम मतलब कि 1 घंटा कौन से चैप्टर को देना है, तो आपको पहले एम आपका पता होना चाहिए कि आपको स्टडी से बैठने से पहले आपको करना क्या है। ये अगर आपको पता हो तो आपका टाइम बहुत ही कम होता है। ओके, मतलब कि टाइम बचता है, आपको स्टडी फोकस स्टडी आपकी होती है। तो टाइम मतलब कि पढ़ाई करने के पहले आपको एम तय करना है कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अगर ये आप डिटरमाइन करते हो, आपको समझ में आता है, तो आपका टाइम बच जाता है। ओके, सो ये टाइम मैनेजमेंट की स्किल है। ओके, यही पर मतलब कि जो भी स्टूडेंट होते हैं टॉपर यही स्किल आजमाते हैं। पहले वो टॉपिक को मतलब कि चूज कर देते हैं कि आप किस टाइम पर कौन से चैप्टर का कौन से टॉपिक चूज करेंगे। ओके, पढ़ेंगे। तो ये सब जो है टॉपर की स्ट्रैटेजी होती है। ओके, और लास्ट जो हमारी बात है वो है मोटिवेशन की। देखो, बोर्ड हो या नीट हो, आखिर में जो मतलब कि जो पीपल देखते हैं या फिर हमें हमें भी जो मेन मुद्दा जो बात होती है वो होती है रिजल्ट। हमें जो लेना देना होता है रिजल्ट पर। मैं एक बात आपसे कहूँ, ये रिजल्ट तो सिर्फ एक दिन का है। ओके, तो ये जर्नी आपको, अगर ये जर्नी को जीना आ गया तो आप बहुत ही अच्छी तरह से आपकी नीट की प्रिपरेशन को अच्छे से जाओगे। क्योंकि जब आप टॉप पे होगे तो आप ये नहीं सोचोगे कि कितने मार्क्स आएंगे, आपका दिमाग में ये नहीं थॉट्स आएगा कि कितने मार्क्स या कितने रैंक मेरे आई थी। आपको सिर्फ आपकी जर्नी याद आएगी। ओके, सो रात में देर तक सोने वाली और रात याद आएगी आपको। देर तक मतलब कि देर तक सोने के बाद 2 ही घंटे की नींद आपने की और सुबह जल्दी उठने, वो दिन आपको याद आएगी। तो जर्नी मायने रखती है। आपको मतलब कि टॉप पर तो जाना है, टॉप पर तो आप जाओगे। जब तक जर्नी में आप खुश नहीं रहोगे, जर्नी पर आप 100% नहीं दोगे, तब तक आपकी जो सक्सेस है वो कोई भी मायने नहीं रहेगी। ओके, सो यही बात करनी थी। जर्नी पर फोकस करो, जर्नी पर खुश रहो। ओके, सो ठीक है, इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, या आपकी पर्सनल हेल्प जरूर करूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।